एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहां सो ह्योन की लॉयर बोलती है कि सो ह्योन उस वक्त मेंटली स्टेबल नहीं थी, इसलिए उसने वो कदम उठाया। जब सो ह्योन से पूछा जाता है कि आप सच में उस वक्त मेंटली स्टेबल नहीं थी, तो सो ह्योन बोलती है कि हाँ, हो सकता है, मगर आज भी मुझे कोई बोले कि उस वक्त अगर मैं होती तो मैं क्या करती, तो मैं यही बोलूँगी कि उस वक्त भी मैं उस जीवों का खून करती। अब सो ह्योन का ये स्टेटमेंट इसके फेम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि सो ह्योन एक काफ़ी अच्छी ऑथर होती है, जिसकी वजह से इसकी इमेज काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। जब सो ह्योन को जेल में ले जाया जा रहा होता है तो काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग सो ह्योन के फेवर में होते हैं तो कुछ लोग अगेंस्ट में। वहीं हमें कांग सो हो भी दिखाया जाता है, जो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे से मिलने आऊँगा। फिर हम देखते हैं कांग सो हो को एक नौकरी भी मिल जाती है, जहाँ वो रिपोर्टिंग कर रहा होता है सो ह्योन के बारे में, जहाँ उसे उसके अगेंस्ट में बोलना होता है, मगर वो बार बार उसके फेवर में ही बोले जा रहा था, जिसकी वजह से सो ह्योन को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। फिर हम देखते हैं जेल के अंदर काफ़ी सारे लोग सो ह्योन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। कांग सो ह्योन से मिलने जेल में जाता है, मगर सो ह्योन उससे मिलने से मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कांग सो ह्योन को लेटर्स भिजवाया करता था डेली, जिसमें लिखा होता था कि मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। फिर हम देखते हैं कांग सो जी वोंग की रिपोर्ट्स चेक कर रहा होता है, जिसमें अल्कोहल कंटेंट 0% दिखाता है, तो वो समझ जाता है कि किसी ने रिपोर्ट्स चेंज करी है। इसलिए वो वहाँ के एक वेटर से मिलने जाता है, जो उसे कैमरा रिकॉर्डिंग की पेन ड्राइव देता है, जिसमें उसे साफ साफ पता चल जाता है कि उस रात जेवोंग ने ड्रिंक की थी। और इसी वीडियो में वही पॉलिटिकल लीडर दिखता है जिसे कांग सो एक्सपोज करने वाला था। फिर हम देखते हैं सो ह्योन सिलाई का काम कर रही होती है, तभी उसकी नज़र उस स्टिकर पे पड़ती है जैसा स्टिकर गुनवू ने भी एक बार अपनी टी शर्ट पे पहना हुआ था, जिसके बाद वो गुनवू की यादों में खो जाती है और अपने हाथ के ऊपर ही सिलाई मशीन चला देती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में से काफ़ी सारा खून बह जाता है। मगर उसका दिल का दर्द इतना ज़्यादा था कि उसको अपने हाथ में होने वाले दर्द का कुछ एहसास ही नहीं हुआ। तभी सभी लोग मिलके उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। तभी यहाँ उसे ले जाते हुए हमारे ड्रामे का मेन लीड भी देख लेता है, जिसका नाम है सियोन। फिर हम देखते हैं सो ह्योन की मम्मी उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि बेटा, तूने अपना ये क्या हाल बना लिया, अपन लोग पास्ट में स्टक होके नहीं रह सकते हैं। तो सो ह्योन बोलती है कि मुझे याद है, मैंने दरवाज़ा बंद किया था, मैंने अपने इन्हीं हाथों से दरवाज़ा बंद किया था और मुझे ये अच्छे से याद है। शायद मेरी गलती है कि मैंने दरवाज़ा दोबारा से चेक नहीं किया। अगर मैं दोबारा से दरवाज़ा चेक करती तो गुनगू आज मेरे साथ होता, और दरवाज़ा इतना बड़ा था कि गुनगू उसे नहीं खोल सकता था। मेरी ही गलती है। और ये बोल बोल के वो अपना हाथ तेज़ तेज़ ठोकने लग जाती है। उसकी मॉम उसे काफ़ी ज़्यादा संभालने की कोशिश करती है, मगर फिर भी वो नहीं संभलती। फिर हम देखते हैं कैंग सो अभी भी इसी केस पे रिसर्च कर रहा होता है और इसे पता चलता है कि पॉलिटिकल लीडर जिंगवू और लॉयर ये सब मिले हुए थे। इन्होंने ही मिलके गुनवू को भी मारा है और साथ में सो ह्योन को जेल पहुंचाया है। इसलिए नेक्स्ट डे वो पॉलिटिकल लीडर से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि मेरा नाम कांग सो हुआ है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम तो वही हो ना जो मुझे एक्सपोज करने वाले थे, मगर अफसोस तुमने अपनी जॉब छोड़ दी। और वो बताता है कि एक्सपोज तो मैं तुम्हें अभी भी करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है गुनवू को मराने के पीछे तुम लोगों का ही आता है। तो वो बोलता है कि चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मगर याद रखना, अगर तुमने हमारे बारे में कुछ भी बोला तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। तो कैंग सो हो बोलता है कि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, मगर हाँ, तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, और मैं वापस आऊँगा अपनी बीवी और मरे हुए बेटे का बदला लेने। फिर हम देखते हैं जेल में सभी लोग सो ह्योन का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भला कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, उसके हाथ में मशीन चली हो और उसे पता भी ना चले। वहीं एक ओल्ड ग्रैनी भी बैठी होती है, जो बोलती है कि इसने अपना बेटा खोया है, इसका दुख तुम लोग नहीं समझ सकते हो। और ये आंटी बहुत अच्छी होती है, ये हमेशा सो ह्योन की हेल्प करती है जब ये सभी लोग इसे बुली किया करते थे काम करने के लिए, मगर ये हमेशा जाके सो ह्योन की हेल्प करती थी। सो ह्योन उनसे एक दिन पूछती है कि आप हमेशा मेरी हेल्प क्यों करते हो। तो बताती है कि तुम्हें देख के मुझे मेरा पास याद आ जाता है, मैं भी पहले ऐसी ही थी, अगर मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करी ताकि मैं इस क्रूअल वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकूं। और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। फिर हम देखते हैं एक दिन ये सभी लोग एक जगह से जा रहे होते हैं, जहाँ काफ़ी सारे बच्चे गाना गा रहे होते हैं। तभी वो देख के उसे गुनवू की याद आ जाती है, क्योंकि वो गुनवू के साथ भी
इसी तरह गाना गाया करती थी क्रिसमस पे। और इन सब बच्चों को गाना सिखाने वाला और कोई नहीं, सियोनी होता है। एक दिन हम देखते हैं कैंग सो की मॉम सोहन की मॉम के पास आती है और बताती है कि मेरे बेटे को काफ़ी बड़ी कंपनी से जर्नलिस्ट का ऑफ़र आया है और अब वो वहीं जा कर के ना काम करेगा। ये बात सुन के यूरी और सोहन की मॉम शॉक होती है। नेक्स्ट डे वो सोहन से मिलने जाती है और उसे ये सारी बात बताते हैं। यूरी उसे फोर्स करती है कि तुम एक बार सूहो से मिलो, क्या पता तुम उससे मिलो तो वो यहाँ पे रुक जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैंग सोहो सोहयन से मिलने आता है। इस बार सोहयन भी कैंग सो से मिलती है। कैंग सोहो उसे अपनी नौकरी की बात बताता है। ये सुन के सोहयन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। कैंग सूहो से बोलता है कि मैं बाहर जाके काफ़ी सारे पैसे कमा के लाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हें पैसे कमाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोहयन उसे बोलती है कि मैं तुमसे इसलिए नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मैं तुम्हें कैसे फेस करूँगी, मगर अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि अगर तुम मेरे पीछे ही पड़े रहे तो तुम अपनी लाइफ भी हेल बना लोगे। मगर कैंग सूहो से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अपन लोग हर प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, बस उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और मैं जल्दी लौट के आऊँगा। और इसी तरह एक के बाद एक साल बीतते जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक दिन ओल्ड ग्रैनी कुछ ड्रॉ कर रही होती है। सोहयन से पूछती है कि आप क्या बना रहे हो, तो वो दिखाती है कि ये एक जगह है, जो भी इस जगह पे जाकर कुछ भी विश मांगता है तो उसकी वो विश पूरी हो जाती है। सोहयन पूछती है कि आप क्या विश मांगते हो, तो वो बताती है कि मेरी वजह से जिन भी लोगों को दुख पहुंचा है भगवान उन्हें सारी खुशियाँ दे। सोहयन बोलती है कि अपन दोनों एक दिन वहाँ पे ज़रूर चलेंगे। तो ग्रैनी बताती है कि मैं मरने वाली हूँ। आज सुबह जब मुझे टेस्ट करने के लिए बुलाया था तब मुझे पता चला कि मैं मरने वाली हूँ, और क्या तुम मरने से पहले मेरा एक काम करूँगी। तभी वो उसे एक डायरी देती है, उसमें बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही थी पहले पास्ट में, मेरे को भी रिवेंज की आग ने इस तरह से बना दिया। एक दिन मैंने देखा कि मेरा पति मेरे पे चीट कर रहा है, तो मैंने उस घर में आग लगा दी और वो आग बहुत ज़्यादा फैल गई, जिसकी वजह से बगल के घर में भी आग लगी और उसमें एक मासूम सी फैमिली भी जल गई, मगर उस फैमिली में एक बच्चा था जो बच गया। और ये सभी लेटर मैं उस बच्चे के लिए लिखती हूँ। मैं दिन रात बस यही प्रे करती हूँ कि वो बच्चा जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे। मैं ये लेटर उसके लिए लिखती तो हूँ, मगर उसे देने की कभी हिम्मत नहीं कर पाई। क्या तुम मेरी तरफ से ये लेटर उस बच्चे को ढूंढ कर दे दूँगी। फिर हम देखते हैं सियोन एक गैरेज में काम करता है। वहीं किम जून किसी भी हालत में इलेक्शन जीतना चाहते थे, इसलिए वो अपने साथ के सभी लोगों के एक एक कमजोरियां ढूंढने में लगे होते हैं, मगर एक शख्स के बारे में वो पता नहीं लगा पाते। फिर हम देखते हैं सियोन उसी शख्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहा होता है और लोकेशन का पता लगा रहा होता है। वहीं किम जून की सेक्रेटरी उसे बताती है कि हमारी टीम का सबसे यंगेस्ट बंदा इसकी इंफॉर्मेशन निकालने में लगा हुआ है, और ये और कोई नहीं सियोन ही होता है। यानी सियोन इन लोगों के लिए ही काम करता है और वो ये सारी इन्फॉर्मेशन ले जा कर के ना उनकी सेक्रेटरी को दे देता है। फिर हम देखते हैं सोहयन को जेल से छुट्टी मिल गई होती है और वो सबसे पहले गुनवू की ग्रेव के पास जाती है। सोहयन बेटे के गम में इतनी ज़्यादा डूबी होती है कि उसे कुछ भी होश नहीं होता। तभी पीछे से सियोन आ जाता है। सियोन भी यहाँ किसी की ग्रेव पे आया होता है और वो उसे अपना छाता ऑफर करता है, मगर सोहयन उसे लेने से मना कर देती है। सियोन बोलता है अगर आप ये नहीं लोगे तो गुनवू को बहुत बुरा लगेगा, और वो अपना छाता उन्हें दे के चले जाता है। और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे सियोन और सोहन की दोस्ती आगे किस मोड़ पे जाती है। तब तक के लिए बाय बाय।